एक बार फिर रेड्डी जी का मैं स्वागत करता हूं व्हाट इंडिया थिंग्स टुडे में वक्त देने के लिए। हाँ, माइक ले लीजिए। और मुबारकबाद भी दूंगा क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि इनकी टेन्योर में वक्त कम है, इसलिए पहले मुबारकबाद दे रहा हूँ। इन्होंने एक माइलस्टोन रीच किया। वो माइलस्टोन ये है कि इनके कार्यकाल में हमारे देश भारत ने 1 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कोल का प्रोडक्शन किया है। इट्स अनप्रेसिडेंटेड, इनके टेन्योर में हुआ है। और दूसरा, इनको एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। मैं ये प्रश्न आपसे बाद में पूछूंगा, पर पहले मैं आपको मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं कि जो क्रिटिकल केयर मिनरल मिशन है उसमें इस देश की एनर्जी नीड्स के लिए इनको नए टारगेट दिए गए हैं, जो इस देश की एनर्जी, उसके माइलस्टोन और भविष्य को सिक्योर करेंगे। लेकिन चूंकि ये जनता से जुड़ा सम्मेलन है, इसलिए पहला सवाल मैं जनता से जुड़ा ही आपसे करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा आप इजाज़त दें। आज चाहे वो दक्षिण के अखबार हों या पेपर हों, या उत्तर के अखबार हों या पेपर हों, दक्षिण ही गर्म है। और आप लोकप्रिय और बड़े नेता हैं दक्षिण भारत के। अपना मुकाम बनाकर खुद अपनी जगह आपने बनाई है। 2 चीज़ें, आपको वाकई लगता है कि दक्षिण भारत पर हिंदी थोपी जा रही है? और दूसरी बात, जो ये स्टालिन बार बार कहते हैं कि हमारी सीट कम हो जाएगी, क्या ये सच है या वो एक कहानी बुन रहे हैं? सबसे पहले मैं टीवी 9 के इस कार्यक्रम में जो आह्वान किया है, इसके लिए मैं मेरे ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं दक्षिण भारत का हूँ मगर हिंदी बोलने के लिए प्रयास करता हूँ। दूसरा विषय है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे ताली बजाएं। इस चीज़ को कहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, नहीं तो वो पॉलिटिक्स करना इस देश में बहुत आसान है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। कौन आपको दिखता है दक्षिण भारत से कोई नेता ये कहे कि मुझे हिंदी बोलनी अच्छी लगती है? मैं हिंदी पढ़ा नहीं मगर हिंदी सीखा हूँ आप लोगों से बातचीत करते हुए, इसलिए हिंदी में बोलने के लिए मैं प्रयास करता हूँ बार बार। दूसरा विषय है, मैं जो लोग आज नहीं आज़ाद से लेके आज तक हिंदी के खिलाफ बोलते हैं, जब मैं 10 साल का जिम्मेदारी तो मैं लेता हूँ, 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी संभालने के बाद एक विषय में भी, ना तमिलनाडु में हो, ना आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला में भी हो, एक व्यक्ति को आप कंपलसरी हिंदी सीखना चाहिए, ऐसा एक इंसिडेंट है क्या? नंबर 1, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, हम नहीं बनाया, कांग्रेस जमाने से है। जब कांग्रेस का जमाने में भी ये लोग एंटी हिंदी का आंदोलन करते थे, इसी डीएमके ने, जब 2022 में लगभग 32-33 ईयर्स के बाद भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया। जब 2022 में उसका नेतृत्व कौन किया? कस्तूरी रंगराजन, ये तमिलन थे, बुद्धिजीवी थे, साइंटिस्ट से, उनके नेतृत्व में कमिटी डाल के हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 33 ईयर्स के बाद आया। अभी इस इश्यू आज उठा रहे इलेक्शन से पहले, लगभग 5 साल के बाद स्टालिन को इलेक्शन से पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझ में आया। दूसरा विषय है, जब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल हायर एजुकेशन तक मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, पहली बार आजाद के बाद भारत सरकार ने निर्णय किया। अभी तक तो कभी ऐसा निर्णय नहीं थे, क्योंकि हमारे मातृभाषा, अलग अलग मातृभाषा ये आज दिख रहे नहीं। इसको प्रोत्साहित करना, इसको बचा कर रखना, इसको प्रिजर्व करना, इसको प्रोटेक्ट करना भारत सरकार इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाए हैं। अभी ये एक इंसिडेंट कुछ भी नहीं है। इलेक्शन होने वाला है 6 महीने के बाद। इलेक्शन दृष्टिकोण से इस लैंग्वेज के नाम पर स्टालिन ने, क्योंकि स्टालिन जी ने लगभग 4 साल से सत्ता में है, इस 4 साल में
जो वादा किया है वादा इंप्लीमेंट नहीं किया है। इलेक्शन आया इसलिए परिवार राज, भ्रष्टाचार, लिकर स्कैम के से बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, हिंदी के ऊपर आज पत्थर फेंकने के लिए प्रयास करे। इसके नाम पर, एंटी हिंदी के नाम पर तमिलनाडु में वोट लेने के लिए प्रयास करे। इसलिए हम कोई भाषा को नजरअंदाज नहीं करते हैं, सभी मातृभाषा को प्रोत्साहित करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो भी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं उस लैंग्वेज से शुरू करते हैं उनका भाषण। इतना रेस्पेक्ट देते हैं हम। वो तमिलनाडु हो, वो तेलंगाना हो, कन्नड़ा हो, बंगाली हो, महाराष्ट्र हो, सभी लैंग्वेजेस में पहले भाषण देकर नमस्कार करते हुए, उस भाषा का नमन करते हुए उनका भाषण शुरू करते हैं। ये हमारा पार्टी का, हमारा सरकार का ये राय है, ये लाइन है। दूसरा विषय आप बोले जो इस हिंदी के विषय पर भी बिल्कुल गलत प्रचार हो रही है। हम इस विषय के लिए हम तमिलनाडु जनता, मैं बताता हूं, तमिलनाडु में हिंदी पिक्चर चलता है। अमिताभ बच्चन का बहुत फैन है, शाहरुख खान का भी फैन है। क्यों हिंदी पिक्चर चलते हैं? अब तमिलनाडु पिक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो पिक्चर डब करके पूरे देश भर में सुनाना चाहते हैं हिंदी में। हिंदी में उनका पिक्चर चलना है, वो लोग तमिल का पिक्चर देखते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं तमिल के जनता में कोई एंटी हिंदू नहीं है। हम भी कोई उसके ऊपर कोई तमिल के भाषा उनके ऊपर थोपने के लिए भी प्रयास नहीं कर। जो मर्जी है जो पढ़ते हैं, जो मर्जी नहीं है तमिल पढ़ो, जो मर्जी। अभी मैं बताना चाहता हूं ऑल इंडिया में सिविल सर्विसेज में, नहीं तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, उनको उत्तर प्रदेश अगर ट्रांसफर हो गए, कैसा जिंदगी गुजारेंगे? वो सिर्फ इंग्लिश ही। गांव में कलेक्टर है, हिंदी के बिना गांव में जनता को नहीं आते हिंदी, वो लोग क्या करना है फिर जब सीखना है हिंदी? इसलिए अगर कोई इच्छा है हिंदी सीख सकते हैं। दूसरा विषय, जितने भी तमिलनाडु के डीएम के लीडर्स है उनका बेटा पूरा दिल्ली में पढ़ते हैं, जो हिंदी राजस्थान के आजू-बाजू स्कूल्स में पढ़ते हैं, सभी जगह हिंदी के स्कूल से, वो हिंदी सेकंड लैंग्वेज है और उधर पढ़ते हैं। जो तमिलनाडु में जितने भी डीएम के लीडर्स है वो सीबीएसई सिलेबस का स्कूल से चलाते हैं, उसमें हिंदी है। फिर क्यों चला रहे हो? एजुकेशन बिजनेस में तो आप स्कूल चलाते हो, हिंदी को प्रोत्साहन करते हो, राजनीति दृष्टिकोण से हिंदी के खिलाफ करते हो, ये बिल्कुल गलत है। हम तमिलनाडु में तमिल को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तमिल को रेस्पेक्ट करते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस को रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसी जो अनसंग लैंग्वेजेस है उस लैंग्वेजेस को रिजर्व करना, रिस्टोर करना भी हमारा जिम्मेदारी है। यानी आप कह रहे हैं कि स्टालिन की नजर चुनाव पे है, बस मुद्दा हिंदी और ये डिलिमिटेशन है। बिल्कुल उसी विषय पर भी है। लेकिन किशन जी, जो मुद्दा लैंग्वेज के हो, डिलिमिटेशन हो, टैक्सेशन हो, जो भी है, साउथ से ज़्यादा आपके ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं। क्यों बीजेपी नहीं तो जो रूल में सेंट्रल गवर्नमेंट साउथ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्या? क्यों इतना बार बार आपके ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं? साउथ का नेग्लेक्ट कर रहे हैं? हम भी राजनीति पार्टी है, हम साउथ में मजबूत होना चाहते हैं। अभी 2 स्टेट्स में हमारे एनडीए सरकार है, साउथ में पुदुचेरी में, आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में आज भी चुनाव है तो हम सत्ता में आते हैं, तेलंगाना में चुनाव है तो सत्ता। हम भी राजनीति में तमिल के साउथ के जनता को खिलाफ क्यों आवाज उठाते हैं, कोई कदम करते हैं? पूरे साउथ के जनता को दिल जीतने के लिए, साउथ में मजबूत होने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अभी तेलंगाना में आपको मालूम है हम 50% पार्लियामेंट सीट्स हम जीते हैं। अभी विधानमंडल का चुनाव है, 3 चुनाव में 2 सीट 50% तेलंगाना जनता वोट किया, टीचर्स हो, ग्रेजुएट्स हो, हम जीते हैं। क्योंकि हम तेलंगाना को हो, आंध्रा को, तमिलनाडु को कोई नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, पैसे पूछ रहे हैं, डिफेंस को क्यों खर्च करते हो? किधर से खर्च करना? डिफेंस के लिए पाकिस्तान थोड़ी देंगे पैसे हमारे को, हमारा जनता का पैसा डिफेंस के लिए खर्च करना। 7 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए खर्च करना पड़ता है, क्योंकि कुछ बजट हमारा देश को सुरक्षा के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए, विकास के लिए खर्च करना पड़ता है। इसलिए आप हैदराबाद में रहते हैं, आप हैदराबाद में तेलंगाना का रेवेन्यू लगभग 60% तेलंगाना का रेवेन्यू हैदराबाद से आते हैं।
हैदराबाद छोड़ के आदिलाबाद क्यों खर्च कर रहे बोलो तो क्या जवाब है आपके पास, रेवंत रेड्डी के पास, वो कांग्रेस पार्टी के पास? हैदराबाद छोड़कर तेलंगाना में दूसरा एक रिमोट जिला है, उधर क्यों खर्च करे? हैदराबाद का जनता पूछे तो क्या होता है? ऐसा नहीं, ये भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत है, सबके साथ सबका विकास हमारा नारा है, इसीलिए सभी स्टेट्स को देखना चाहिए। जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 60 पार्टी का जो हमारा स्कीम्स है, नंबर ऑफ स्कीम्स 40% का स्कीम तेलंगाना सरकार पैसे नहीं देने के कारण वापस जा रहे हैं। आप तो गारंटी के नाम पर अलग अलग स्कीम्स घोषणा करते हो, उसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी हमारा क्या? मैं अभी भी पूछना चाहता हूं आपके नेतृत्व में, जो TV9 के इस मंच से, तेलंगाना जनता हो, तमिलनाडु जनता हो, कर्नाटक जनता हो, जो 2024 में जो पार्लियामेंट चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार जो वादा की जनता को किया है, हम वादा जिम्मेदारी 100% निभाने का जिम्मेदारी हमारा है। जो आप स्टेट गवर्नमेंट्स जो वादा किया है, आप लोग जो गारंटीज के नाम पर हो, प्रीबीस के नाम पर हो, आपका जिम्मेदारी है। आप गारंटी वादा करते हैं, गारंटीज देते हैं, उसके लिए पैसे हम देना है। आप गारंटीज के नाम पर सत्ता में आप आते हैं, उसका पैसा केंद्र सरकार देना है। हम जो वादा किया है बिल्कुल हम करेंगे। अभी हर गरीब को, 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 केजी चावल देश में एक दिन भी लेट नहीं होता है, हम देते हैं। किसानों को पैसे अकाउंट में डालते हैं, मोदी पैसे हम देते हैं। जो नेशनल हाईवेज है, हमारा सरकार आने से पहले तेलंगाना में भी हो, आंध्र प्रदेश में भी हो, तमिलनाडु में भी हो, जितना रोड्स है उससे ज्यादा नेशनल हाईवेज इस साल में, आजाद से लेके मोदी जी प्रधानमंत्री बनने तक जितना नेशनल हाईवेज थे, उससे ज्यादा नेशनल हाईवेज हम अभी बनाए।